बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, बानी ने 25 मई के एहतजाज में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन का हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में अदालत ने ज़ेरे हिरासत मुलज़िमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की 9 मई वाक़यात की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। 1.5 साल हो चुका, पता तो कराएं 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। वकील हामिद खान के दलाइल, फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, आप मार्शल लॉ कह रहे हैं कि स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या किसी अथॉरिटी का कोई ऐसा हुक्म मौजूद है जिसे आप चैलेंज कर रहे हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने वजारत दिफा को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। हसास इदारों में सियासी सेल फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स, सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तस्लीम शुदा हकीकत है, हसास इदारों में सियासी सेल था। असलम बेग, असद दुरानी और यूनुस हबीब ने इलेक्शन चोरी का एतराफ किया। जिन लोगों ने 1990 का इलेक्शन चोरी किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? वजीर आला पंजाब के दौरा चीन का दूसरा रोज। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, विजनरी लीडरशिप ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फराहम की। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ताउन दरकार है। सिंध में हजारों अरब की करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आला ने आंखें बंद कर रखी हैं। बदउनवानी के खात्मे के लिए एहतसाब जरूरी है। MQM रहनुमा अली खुर्शीद की घनगरज, कहा, टैक्स के पैसों का बेदरेग इस्तेमाल, मंसूबे वक्त पर मुकम्मल नहीं किए गए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर दी। इंतखाबात का ढोंग रचाया। नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का इंसानी हकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ से कैमरियन पेट्रोल गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर की टीम को छठी बार शानदार महारत का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद। आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने पर टीम की तारीफ। इवेंट में दुनिया भर से 143 टीमों ने शिरकत की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। फौजी दस्ते की मज़ार पर हाजिरी। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने मज़ार पर फूल रखे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का खिराज अकीदत। और शाम में अबूरी हुकूमत तश्कील। वजीर आजम के इख्तियारात इंजीनियर अल बशीर ने संभाल लिए। फौजी एहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। जंगी जराइम में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसराइल ने सूरत हाल का फायदा उठाकर शाम पर हमले तेज कर दिए। दमिश्क और दीगर शहरों में बमबारी, एयरबेसेस और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। 5 मिनट की ट्रेडिंग में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,11,000 का संग मील उबूर कर गया। असद कैसर को पेशावर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। 3 मुकदमात में 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमा को मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। कहते हैं 26वीं तरमीम को गैर कानूनी तौर पर पास किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है। ख्वाहिश है मिलकर तहरीक चलाएं। हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ।
मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक समाअत पर भी गौर होगा। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग अदालती अहकामात से मुताल्लिक आगाह करेगा। इलेक्शन की तैयारियों और रुकावटों से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार अपने रिश्तेदार आज़मीन के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानी भी अपने प्यारों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्कूलों के बच्चों को लाने वाली बसों को रजिस्टर्ड किया जाए। मोटरसाइकिलें रिक्शे 6 माह बाद फिटनेस सर्टिफिकेट के अहकामात पर अमल करें। स्मोक तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा माह स्मोक से मुताल्लिक हुकूमती पॉलिसी तलब कर ली। मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद। मिनिस्टर लियू जियान से मुलाकात। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। अज़मा बुखारी कहती है मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। सिंध में हजारों अरब की करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। वजीर आला ने आंखें बंद कर रखी हैं। बदउनवानी के खात्मे के लिए एहतिसाब जरूरी है। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी की घनगरज। कहा टैक्स के पैसों का बेदरीग इस्तेमाल। मंसूबे वक्त पर मुकम्मल नहीं किए गए। सूबे में उल्टी गंगा बह रही है। दुकानदार भी तंग हो गया है कि यार हम किस से बात करें। PTI ने इतने अरसे में क्या किया है, हमारे सूबे में क्या किया है, इनको इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। पता ही नहीं है फुटपाथ किधर है, सारे रोड भी ब्लॉक बना हुआ है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में तजावुजात की भरमार। शहरियों का पैदल चलना मुहाल। ट्रैफिक जाम मामूल। मार्केट की तज़ीन और आराइश पर कई मरतबा करोड़ों रुपए लगे, लेकिन मसला जूं का तूं। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कई तबकात बुनियादी हुकूक से महरूम। 144 ममालिक में पाकिस्तान का 125वां नंबर। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ह्यूमन राइट्स से मुतसादिम कानून साजी न करने की तलकीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। फौजी दस्ते की मज़ार पर हाजिरी। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने मज़ार पर फूल रखे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और अफवाजे पाकिस्तान का खिराज अकीदत। शाम में अबूरी हुकूमत की तश्कील। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली ने इख्तियारात इंजीनियर अल बशीर के सुपुर्द कर दिए। फौजी एहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। जंगी जराइम में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। फरार होने वालों को वापस लाया जाएगा। दुनिया भर में कायम सिफारत खानों को मामूल के मुताबिक काम करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इन कैमरा इजलास। शाम की इलाकाई सालमियत और इत्तेहाद को बरकरार रखने, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। पहला T20 पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज आमने सामने आएंगी। मैच के लिए शाहीनों की भरपूर मशक़ें। मोहम्मद रिजवान समेत सीनियर खिलाड़ियों की वापसी। कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की शमूलियत खुशाइंद है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने वुल्व्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। और समंदर की तेज लहरों पर उड़ने का शानदार मुजाहरा। केप टाउन में काइट बोटिंग का मेला। खतरों के खिलाड़ियों ने खूब महारत दिखाई। दिफाई चैंपियन इटली की एंड्रिया और बरतानिया के फ्रांसिस्का ने टाइटल जीत लिया।